आप मेरे पीछे व्यू तो देख ही रहे हो, कितना शानदार व्यू है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने अपना ट्राइपॉड लगा रखा है, एक अच्छी जगह आके बैठा हूँ, थोड़ा शांत सा जगह है। मेरे मतलब लेफ़्ट की साइड जूडा का तालाब है और मैं थोड़ा हाइट पे आके बैठा हूँ ताकि यहाँ और ज़्यादा शांति हो। वहाँ थोड़े लोग हैं जो फ़ोटो सेशन उनका चल रहा है। पीछे देख रहे हो कितनी बर्फ़ है यहाँ, और ये एंड सीज़न है। मतलब ये लगा लो अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आओगे तो मतलब क्या ही आपको बर्फ़ मिलेगी, किस तरह की बर्फ़ मिलेगी। अभी यहाँ ऐसी हालत ख़राब हो रखी है हमारी ट्रैक करने में, तो उस टाइम तो क्या ही होता होगा। और चश्मे लगाने का पहले रीज़न बता देता हूँ। मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ोन में ना कैमरा इस तरह होता है और मैं अपने आप को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ। तो मैंने इसे सोचा चश्मा पहन लेता हूँ, ऐसा लगेगा ना कि मैं सामने ही देख रहा हूँ, आप मेरी नज़रों को नहीं देख पाओगे। तो अब इस एडवेंचर ट्रैक के बारे में बताता हूँ। मैं चला था सुबह 9 बजे के आसपास हम चले थे और हम यहाँ पहुँचे तो 2:30 बज गए थे। सिर्फ 4 किलोमीटर है वैसे तो ये जूडा का तालाब सांकरी से, लेकिन है टफ़ है क्योंकि एकदम ऐसी चढ़ाई नहीं है, एकदम ऐसी सी चढ़ाई है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके हम आए हैं। मेरे शूज़ ने मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ट्रैकिंग वाले शूज़ ही पहनने चाहिए, लेकिन मैंने मतलब नॉर्मल बूट्स कैरी कर रखे थे तो वो चीज़ मैंने इग्नोर कर दी कि क्या ट्रैकिंग वाले शूज़ ख़रीदूँ मैं। तो होता ना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है धीरे धीरे करके भी, लेकिन शूज़ होने चाहिए थे। एक चीज़ अच्छी है, कैंप वाले ना क्या कहते हैं वो उसे, कांटे, जूतों में लगाने वाले कांटे। हाँ, जूतों में लगाने वाले कुछ कांटे टाइप के थे, वो दे रखे थे उन्होंने अपनी तरफ से ही, तो वो बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब उसे लगाने के बाद ना जूतों की अच्छी ग्रिप बन जाती है। चूड़ा के तालाब पे आने पे ही हमें सीधा खाना ऑफर हो गया क्योंकि 2 बज चुके थे तो लंच का टाइम वैसे भी हो गया था। लंच काफ़ी अच्छा बना रखा था, खाने में जो भी है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। नॉर्मल है, फुल वेजिटेरियन टाइप का, कुछ ऐसा नहीं है रिहायशी आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि जो सामान लेकर आते हैं वो ये गधे वधे से लाद के मंगवाते हैं, तो उस चक्कर में मतलब आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप खाने के बहुत ज़्यादा फूडी टाइप के हो। तो लंच चालू हो गया। खाने में क्या इन भाई ने खाना बनाया है, भाई बताओ खाने में क्या क्या है। खाने में बीन्स की सब्जी है, चावल भी है, रोटी भी है, काली दाल है मेरे पास। तो जो सब्जी है हमारी उसमें बीन्स है और आलू है, गोभी है, फूल गोभी, और यही है। मिक्स वेज है, मिक्स वेज मान के चलो, मिक्स वेज है, गोभी। खाना बड़ा टेस्टी है, खाना बहुत बढ़िया है। टॉप का चाहे जितना मर्जी खाओ और जो दे दिया जाए ना उतना ही खाओ, मांगो मत ज़्यादा। तो मैं अपने पैकेज के बारे में बता देता हूँ आपको, ताकि जितनी रिसर्च मैंने करी शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए उससे। वैसे तो मैंने ऑनलाइन देखे थे जितने भी वो होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे डले होते हैं, इंडिया हाइकर्स वगैरह, उन सबसे बात करी थी। उनका वैसे तो बहुत ज़्यादा वो कम प्राइस डालते हैं वहाँ पे कि इतने प्राइस में मिल रहा है पैकेज, इतने प्राइस में मिल रहा है पैकेज, लेकिन जब उनसे बात करो ना तो उनका मतलब अलग ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनका महंगा हो जाता है। यहाँ पानी की आवाज़ सुन रहे हो, देखो पाइप लगा रखा है, पानी गिर रहा है, यही पानी पीने वाला है, यहाँ सप्लाई हो रहा है टेंट में। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। हाँ, तो मैं पैकेज के बारे में बता रहा था आपको। मैंने किया गूगल मैप यूज़। गूगल मैप पे मैंने डाला सांकरी, और सांकरी में जितने भी होटल्स थे उन सब के नंबर आ रखे थे वहाँ पे। तो जितने लोगों के नंबर आ रखे थे मैंने उन लोगों को कॉल करा और उनसे पूछा कि सांकरी में मतलब केदारकंठा ट्रैक के आप क्या पैकेज दे सकते हो मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है उन सब के भी, नॉर्मल वैसे ही कि इतने में पर पर्सन होता है, इतने में पर पर्सन होता है। मुझे एक मिल गया अच्छा, अवनीता हिमालयास करके, उन्होंने मुझे 4700 का पैकेज दिया। उन्होंने मतलब बताया मुझे कि 4700 पर पर्सन लगेगा आपका, और वैसे भी ये एंड सीज़न चल रहा है इस वजह से। तो मेरे को सही लगा, मतलब सबसे सस्ता मेरे को वही मिला। उसके बाद फिर आ गया मैं यहाँ सांकरी आ गया, डायरेक्ट बाइक से आया मैं क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे, वैसे तो सांकरी आने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप मतलब बस से भी आ सकते हो, देहरादून आ जाओ, उसके बाद देहरादून के बाद यहाँ बस भी चलती है, एक मॉर्निंग में निकलती है, और प्राइवेट टैक्सी भी चल रही होती हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो या फिर बस भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको फ़्लाइट से आना है तब भी आपको देहरादून आना पड़ेगा क्योंकि देहरादून में ही एयरपोर्ट है। उसके बाद भी आपको बस या फिर टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं अपने पैकेज के बारे में बता रहा था। फिर जब मैं सांकरी पहुँचा तो इन्होंने मुझे एकदम सरप्राइज़ कर दिया। सांकरी वाला मैंने वो बैनर देखा और मैंने रोक ली अपनी बाइक कि हाँ, मैंने इन्हीं से बात करी थी तो मैं इनके पास चलता हूँ। मेरी जो बात हो रही थी वो किसी आंटी से हो रही थी।
उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो एक बंदा निकला, फिर उनसे मैंने बोला कि भैया मैंने पैकेज लिया आपका यहाँ से केदारकंठा ट्रैक के लिए। तो बोलने लगे कि भैया आपकी तो कोई बुकिंग ही शो नहीं हो रही। बस ये सुन के तो ऐसा लगा ना कि क्या करूँ, इतनी दूर आए बाइक से, हालत ख़राब, ऊपर से बंदा कह रहा है कि आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। फिर मैंने उसको चैट दिखाई पूरी अपनी, जो मेरी उनसे बात हो रही थी। चैट दिखाने के बाद वो बंदा कि ठीक है, आपने चैट में ना ये बात चल रही थी, उन्होंने मेरे से कहा कि ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो ऑनलाइन पैसे थे नहीं, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको कैश में आके पे करूँगा। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया, फिर हम डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। फिर वो बंदा कह रहा कि आपने कुछ ऑनलाइन पैसे पे करे होते तो आपकी बुकिंग हो जाती। फिर मैंने कहा देख लो, अगर हो सकता है तो हो जाए। तो फिर बहुत ज़्यादा शॉकिंग था वो, मुझे लगा अब तो फिर इनके रेट चेंज हो जाएंगे बिल्कुल ही, जो मैंने बताए थे उससे ज़्यादा, क्योंकि अब ये समझ गए कि बंदा तो इमरजेंसी में है। लेकिन सही था, उस बंदे ने फिर किसी और बंदे से बोला कि जाके बात कर लो कि ये बंदे आ रखे हैं तो कितना मिल सकता है, कितना नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने पूछा हमसे कि हमने कितना का पैकेज लिया था। यहाँ मैं खेल गया 4700 की बात हुई थी, मैंने बोल दिया 4500 की बात हुई है। बंदा मान गया। पैसे वो आंटी मान ही नहीं रही थी, 4700 से 1 रुपया कम नहीं कर रही। ये और कह रही थी कि आपको GST नहीं लगवा रहे हम, ये ज़्यादा, ये मतलब 200 रुपये कम पड़ गया। ठीक था, हमें रूम वगैरह मिल गया, उसके बाद पूरा पैकेज मिल गया। पैकेज में खाना भी अच्छा था। हाँ, तो ये था पैकेज के बारे में मेरे। मैं नंबर डाल दूंगा वैसे इन लोगों का। अगर मैं भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हो ना तो डायरेक्ट, मतलब ये जो जितने भी होते हैं ना कंपनी वाले, ये तो लूटते हैं, बहुत ज़्यादा ही लूटते हैं। और आप इससे अच्छा ना लोकल बंदों से बात करो, इनका भी फ़ायदा होता है क्योंकि इनको डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, वो लोग तो सिर्फ इन्हें कमीशन देते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सिर्फ लोकल लोगों से बात करो, सस्ते में पैकेज मिल जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा, ज़्यादा सस्ते में। क्योंकि जितनी भी आपकी सस्ती ट्रिप भी ना, कितनी भी सस्ती कर लो आप, सस्ती नहीं होती वो बहुत ज़्यादा पैसा लग ही जाता है। ये सामान ख़रीदना है, वो सामान ख़रीदना है, बहुत पैसा लगता है। तो इस जगह हमारा टेंट सेट हो रहा है, ये हमारा टेंट लगा रहा है। सादिक लोकेशन बता रहा है कि टेंट लगाना है तो यहाँ लगाओ। Just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? ओके, थैंक यू गांगुली। ये गांगुली भाई हैं जिन्होंने पूरा टेंट सेटअप किया। हम हैं अपने गाइड के साथ। अब ये गाइड हमें थोड़ा गाइड करेंगे झूले के तालाब के बारे में थोड़ा। हेलो भाई लोगों, मैं हूँ महेंद्र सिंह रावत और मैं फ्रॉम लीवाड़ी। और मेरे को 3-4 साल हो गए मैं इधर क्या नाम ट्रैकिंग लाइन में। और यहाँ ये है जूड़ा का लेक तालाब। यहाँ पहले बोलते थे कि यहाँ पे 2 लेक हुआ करते थे, पर हमने तो देखे नहीं। बट आजकल स्नो बहुत ज़्यादा है, बढ़िया से दिख भी नहीं रहा। वैसे अगर भाइयों आप में से कोई अगर देखेगा या तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें भाइयों लोगों। और अगर आप अविंता हिमालयाज एंड ट्रैकर्स ऑफ इंडिया, आप इसको बुक कर सकते हैं। नंबर बता दो अपना। मेरा नंबर है भाई लोगों 7668341759 है, इस पर कॉल करना। एंड ये हमारा जूड़ा का लेक है। जब बर्फ़ पूरी स्नो ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे जो है लेक दिखते हैं 2। नहीं, आपने जुड़ गया तो इसका मतलब पहले 2 थे, मतलब यहाँ पे लेक जो थे यहाँ पे 2 थे। और धीरे धीरे इसको जब गांव के नीचे से गांव से यहाँ पे जब जानवर लगाते हैं, मतलब गाय भैंस घोड़ा इत्यादि जो लाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा वो हो गया, इनका जो मिट्टी थी वो धंस गई है और एक ही बन गया यहाँ पे। जूड़ा बन गया। जूड़ा का तालाब जो है अब एक ही बन गया है यहाँ पे। तो थैंक यू जूड़ा का तालाब के लिए। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.